तो जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी रहती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जानना ज़रूरी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जानना ज़रूरी नहीं भी है, बट हम लोगों को फिर भी लगता है कि नहीं, हमें पता होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि अगर हम किसी चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे वो कैसी भी हो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेक्स बिफोर मैरिज, सही है या गलत है। टॉपिक थोड़ा सा पर्सनल है, बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कि कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत होती है, क्यों हम लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं जो फ़िलहाल शायद आनी ज़रूरी भी नहीं है, बट आती हैं क्यों। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट ये है कि एक एज में आने के बाद हमें इन सब चीज़ों को जानने के बारे में ना बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो जाने लगती है कि हाँ, हम इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, ये चीज़ें क्या हैं। और आजकल छोटे से छोटे बच्चों को पता रहती है। उसका रीज़न है मोबाइल, टीवी, और जगह जगह जब हम जाते हैं तो कुछ इस तरह के पोस्टर, मूवीज़ आती हैं। मूवीज़ में सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में ही बताया जाता है, ये सब सीन ही दिखाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मूवी देखने जाते हैं तो वो सब ये चीज़ें ना शुरुआत से ही उनके अंदर आती चली जाती हैं। बट गलती किसकी है, मतलब किसको हमें समझाना चाहिए कि चीज़ गलत है, क्या सही है। वरना देखो, एक सिंपल मैं बात बोलना चाहूँगी, वैसे तो ये अपनी पर्सनल लाइफ है, हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें शादी से पहले इस तरीके का इंटीमेट होना है कि नहीं होना। ये डिसीज़न हमारा पर्सनल होता है। बट जब बात आती है सही और गलत की, कि कितना सही और कितना गलत, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 100% गलत है। बट उसके मैं रीज़न बता देती हूँ कि ये सोच हमारे माइंड में आती क्यों है। जिस एज में हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें अपना करियर बनाना चाहिए, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उस एज में हमारे हाथ में फ़ोन होता है और उस फ़ोन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जो शायद देखनी ज़रूरी नहीं है। तो वो दिन ही क्यों आता है कि हमें वो चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़े। गलती किसकी है, कहाँ से शुरू हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि गलती सिर्फ उन लोगों की है जिन लोगों ने आपको नहीं बताया, गलती हम लोगों की भी है। शायद सुनकर हमने अनसुना करा, बट क्या पता अगर वो उस तरीके से डीपली चीज़ें बताई जाती तो इतना नहीं। मैं स्कूल कॉलेजेस में बहुत कुछ सिखाया जाता है। आजकल तो बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाती हैं। लड़कियों को गुड टच बैड टच सिखाया जाता है, जबकि तो लड़कों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर गलत काम सिर्फ लड़की के साथ ही हो, और हमेशा लड़कियाँ ही सही नहीं होती हैं। ये पॉइंट मैं बोल सकती हूँ कि जितने लड़के कुछ चीज़ों को लेकर गलत हैं, उतनी लड़कियाँ भी हैं। ठीक है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं कि गुड टच ऐसा है, बैड टच ऐसा है, कोई आपको इन पार्ट्स पर टच करे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उस एज में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि मैम क्या बोलने वाली हैं, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है, क्योंकि हम उनको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं समझा पाते। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता भी है कि अपने बच्चे को कोई इतना डीपली नहीं समझा सकता उस एज में। बट जब एक एज उनकी आती है, तब क्या पेरेंट्स को उनको समझाना नहीं चाहिए। आप लोग सोचोगे, कुछ पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उनके माइंड में ये आएगा कि अपने बच्चों से इस तरीके की बात कौन करता है। बट ऐसा नहीं है, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों से इस तरीके की बात करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। अब आप कभी आपने सोचा है कि कोई लड़का ले लो या कोई लड़की ले लो, एक एज के बाद उनका जो माइंड है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है। आपको पता है कि फ़ोन में, पीसी में वो बहुत गलत चीज़ें देख रहे हैं, बट आपने कभी सोचा उसका रीज़न क्या है। आपने कुछ चीज़ें उन्हें सिखाने की कोशिश करी। अब जैसे मैं लड़कियों की बात, मंथ होता है जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। कितनी माएँ ऐसी हैं जो पीरियड्स पर अपने बच्चों से बात करती है, अपनी बेटियों से बात करती है। बहुत कम है, अब भी बहुत कम है। मैंने बहुत सी ऐसी लेडी देखी हैं जिनके बच्चों को पीरियड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा माइंड से डिप्रेस्ड हो रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं, पर मम्मियाँ कुछ बोल ही नहीं रही हैं, कुछ उन्हें समझा ही नहीं रही हैं। क्यों, हम कैसी बात करेंगे अपने बच्चों से, हम क्या ये करेंगे, हम क्या। मैंने अपने आसपास भी देखा है, ये चीज़ मैंने देखी है कि मम्मियों को होश ही नहीं है कि उन्हें क्या बताना है अपने बच्चों को। मैं माओ की हमेशा गलती नहीं करती, गलती बच्चों की भी होती है कि बच्चे कभी खुद से पहल क्यों नहीं करते कि मम्मी अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो हमें इसके बारे में बताओ। मम्मी अपनी बेटियों से बात अच्छे से कर सकती हैं, जो पापा हैं अपने बेटों से बात बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गलती होती है यहीं से शुरू हो जाती है कि जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, फ़ोन में कुछ इस तरीके की एक्साइटमेंट वाली अगर हम कोई वीडियो देख लेते हैं, कोई फ़ोटो देख लेते हैं, तो हमें और देखने का मन करता है, हम और सारी वीडियोस देखनी शुरू कर देते हैं। बट हम ये नहीं सोचते कि सच में वो वीडियो जो हम देख रहे हैं वो सही है कि गलत है। शुरू में 5 मिनट देखेंगे, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये करते करते टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या ये नहीं होना चाहिए कि एक एज में जब बच्चों को समझने की क्षमता आ जाए। मैं एक टीचर हूँ, मुझे पता है और आप सबको भी पता होगा, दिल्ली गवर्नमेंट में 6 क्लास से बच्चों को सैनिटरी पैड्स बांटे जाते हैं। तो जब मैं खुद उनको बांटती थी तो उनमें से कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता था कि मैम ये क्यों बांटे जा रहे हैं, क्या करना है हमें इनका।
तो मुझे उनको भी समझाना पड़ता था। बट उनको समझाने का वे अलग है, क्योंकि उसमें भी एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये प्रोसेस होता है, क्योंकि आजकल पीरियड्स प्रॉब्लम बहुत जल्दी होने लगी, और कुछ बच्चा ऐसा है जो 1-2 साल पढ़ाई में लेट आया है, तो उसके साथ ही दिक्कत होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी मम्मियों का काम है कि वो हमें समझाए। उन बच्चों को कुछ नहीं पता होता, टीचर उनको सब बता दिए। बहुत से टीचर ये भी सोचते हैं अरे क्या, हाँ कैसे समझाए हम इनको, क्या ये समझने की एज में है। एक एज पार हुई कि मम्मियों को अपनी बेटियों से बात नहीं करनी चाहिए, कि कोई तुम्हें अगर इस तरीके से देखे तो वो गलत है, कोई तुम्हें इस तरीके का कुछ दिखाने की कोशिश करे या तुम्हारे साथ कोई हरकत करने की कोशिश करे तो वो गलत है। अगर तुम्हारी बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा है तो तुम हमसे बात करो आके। कभी है कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो मेरी वीडियो देख रही हैं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जो अपनी मम्मी से हर चीज़ शेयर कर लेती हैं। हम अपनी मम्मी से हर चीज़ शेयर कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी मम्मी ने हमेशा एक, कहते हैं ना कि फ्रेंड्स बन के हम दोनों सिस्टर की हेल्प करी। हम दोनों उनसे सारी बात कर लेते हैं, हम दोनों बहनें आपस में सारी बात कर लेते हैं, हम पापा से भी बहुत कुछ बात कर लेते हैं। तो ये इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बिहेवियर बना के रखा कि हाँ हम लोग फ्री रहे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर फ्री रहे। और रही बात लड़कों की, एक एज पे आने के बाद ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पेरेंट्स की ही है कि वो उनको समझाएं कि क्या गलत है और क्या सही है। क्या एक लड़का या एक लड़की जो अपने घर में रिलेशन होते हैं, अपने भाई बहन होते हैं, उनकी नज़रों में वो भाई बहन है, पर बाहर उन्हें जब अपोजिट जेंडर दिखता है तो उनकी नज़रें, उनके अंदर अजीब सी फीलिंग क्यों आने लग जाती है? ये काम पेरेंट्स को समझाने का है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स उनको ये कहें कि हर लड़की को तू बहन ही समझ ले या हर लड़के को तू भाई समझ ले, ऐसे तो कभी काम ही नहीं चल पाएगा, दोस्ती शादी जैसी चीज़ें ही नहीं होंगी। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें मैंने बतानी पड़ेगी कि तुम्हारी एज है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा मन है, तुम जो चाहे वो करो, बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। उनको ये बताओ कि ये चीज़ सही है, एक टाइम पर सही है अगर आपस में दोनों की बॉन्डिंग है तो। बट उनको लेकिन वर्ड उनके लिए ज़रूर जोड़ दो, जिस लेकिन से उनको ये भी पता चले कि कुछ चीज़ें ना अगर तुम टाइम से पहले कर लोगे तो तुम्हें उसके नुकसान भुगतने पड़ेंगे। कुछ नुकसान उन्हें हंसी हंसी में बता दो, जैसे 1-2 नुकसान उनको ऐसे बता दो कि अगर तुम नाबालिग हो और लड़की नाबालिग है, अगर ऐसा कोई रिलेशन तुम दोनों के बीच में हो जाता है और बाद में लड़की का माइंड चेंज हो जाए और उसने तुम्हारे लिए आगे कहीं शिकायत कर दी, तो तुम जानो कि तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगेगा। यस, नाबालिग लड़की से अगर आप लोग फिजिकल रिलेशन रखते हो और वो अगर ऐसा कुछ केस आपके ऊपर कराती है तो वो रेप केस माना जाता है। जब आप बालिग भी हो जाते हो उसके बाद भी अगर आपके बीच में कोई ऐसा रिलेशन है, उस लड़की ने पलट दी अपनी बात किसी भी दबाव में आकर, तो भी वो रेप केस लगता है। और आपको पता है कि आजकल रेप केस कितना खतरनाक हो चुका है। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारे पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों से इतना शेयर करें, उन्हें कुछ चीज़ों की ना आइडिया दे दें। मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे बच्चा रुक जाएगा या कुछ चीज़ों को नहीं करेगा, इससे बच्चे के माइंड में पर एक चीज़ ज़रूर आएगी, अरे पापा ने मुझे बोला था कि अगर ऐसा कुछ होगा ना तो केस लग जाएगा। या फिर अगर वो ऐसा कुछ कर भी देते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होती, अगर ऐसा कुछ कर भी देते हैं, सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स को आके बोलेगा मुझसे ऐसा ऐसा कुछ हो गया, और पेरेंट्स उस चीज़ को ठीक करेंगे। फिर तो पेरेंट्स सबसे पहले इस चीज़ को याद रखें कि अपने बच्चों से आप लोगों को इस तरीके की बातें करनी है, तभी आगे सब कुछ नॉर्मल रहेगा। फिर बात आती है एक लड़का और एक लड़की की। क्यों इतना दिमाग नहीं लगाते आजकल के लड़के लड़कियाँ? क्यों उनको बस ये रहता है कि फ़िज़िकल रिलेशन बहुत छोटी चीज़ है। आजकल बहुत सारी चीज़ें मार्केट में ऐसी हैं जिनसे आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, 100% श्योर कुछ भी नहीं है। मैंने कल की एक वीडियो डाली, एक उसमें मैंने आपको ऑप्शन ऐसा बताया था जो 100% श्योर है, बट उसमें भी 1-2% की है कहीं दिक्कत। तो आप लोग सोच रहे हो कि अगर आप इसके साथ ऐसा करोगे तो क्या लड़की की लाइफ बर्बाद नहीं होगी अगर कुछ गलत हो जाए तो? और आप खुद सोचो, अगर आप किसी से फिज़िकली इंटीमेट होते हो तो आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो उससे, फिज़िकली मेंटली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। बाद में किसी का मन पलट गया तो क्या करोगे? लड़की का मन पलट गया या लड़के का मन पलट गया और आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो उनसे, क्योंकि एक रिश्ते की लास्ट लिमिट तो ये होती है ना जो हमने क्रॉस कर ली है। जब हम उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, उसके बाद लड़का कहते नहीं मेरी फैमिली नहीं चाह रही है, लड़की कहते मेरी फैमिली नहीं चाह रही है, तो दोनों का एक दूसरे के बीच में कितना कनेक्शन है। ऐसा कुछ कर रहे हो, लड़के ने आपकी वीडियो बना ली तो मैं लड़के का क्यों कहूँगी, लड़की ने आपकी कोई वीडियो बना ली तो आगे आपको वो करने के लिए, तब आप क्या करोगे? ये सब चीज़ें होती हैं, वीडियोस भी बनती हैं, फ़ोटो भी खींचे जाते हैं, फिर वापस बाद में ब्लैकमेल किया जाता है। जब दूसरे की शादी हो रही है तो शादी वाले दिन में धमक जाते हैं वहाँ पर और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, एक्चुअल में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर मैरिज से पहले फ़िज़िकल रिलेशन आपको रखने हैं
तो आपको सामने वाले बंदे पर 100% ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतना 100% ट्रस्ट तो आप किसी अनजान व्यक्ति से या जिससे आपकी दोस्ती हुई है उस पर आप नहीं कर सकते मेरे अकॉर्डिंग। आप बोलोगे मैं हर चीज़ में नेगेटिव बोल रही हूँ कि हर तरफ से ये गलत है, इसलिए गलत बोल रही हूँ क्योंकि गलत है। हर चीज़ की एक लिमिट है, हर चीज़ की एक कहते हैं लिमिट सेट की गई है, वो हमारे ऊपर है हम कितना उसकी तरफ को चलते हैं। ये चीज़ मेरी तरफ से बिल्कुल गलत है। आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखोगे वो भी इसको गलत मानते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं आपका पर्सनल डिसीजन है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो तो उसके आगे के जो साइड इफ़ेक्ट है वो सोच कर किया करो। और मैं पेरेंट्स को ज़रूर बोलूँगी कि अपने बच्चों को गाइड करें कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। मम्मी अपनी बेटियों से आराम से बात कर सकते हैं, पापा अपने बेटों से आराम से बात कर सकते हैं। इस चीज़ की जड़ ही तभी शुरू होती है जब पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं करते। मैं एक टीचर हूँ, स्टूडेंट को बहुत कुछ ऐसा सिखा देती हूँ जो बाकी टीचरें नहीं बोलती। उनको ये लगता है कि सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखो, बट मैं बहुत सारी चीज़ें उन्हें ऐसी सिखाती हूँ जो उनको पता रहे कि उनके लिए कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है। एक 6 क्लास के बच्चों को मैंने पीरियड्स के बारे में समझा दिया अच्छे से। तरीका अलग था बट मैंने उसको समझा दिया कि ये चीज़ क्या है। कल को उसके माइंड में ये ना रहे कि एकदम से कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो हवा बन जाए, अरे ये मुझे कोई बीमारी हो गई है क्या। क्योंकि स्टार्टिंग के जो पीरियड्स के टाइम होते हैं ना, शुरुआत के जो 1-2 महीने होते हैं लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं। क्यों आप सुनते हो कि सेलिब्रिटी की लड़कियां कहती हैं कि हमने अपने फर्स्ट टाइम के पीरियड्स एंजॉय किए थे, हमारे घर में पार्टी हुई थी, क्योंकि उनकी मम्मी ने उनको क्लियर कर रखा है कि ये कितना ज़रूरी है। क्या आपकी मम्मी ने आपको क्लियर किया है ये? क्या आपकी मम्मी को ये भी पता चलता है कि बच्चे की डेट कब आई और कब डेट चली गई? नहीं पता चलेगा। बट कितनी मम्मियाँ ऐसी होती हैं जब उनके बच्चों की शादी भी हो जाती है ना, वो तब भी पूछते हैं बेटा आपकी तबीयत सही है, आपके साथ ये सब सही हो रहा है, कोई दिक्कत है तो अपनी मदर इन लॉ को बोलो, या यहाँ होगे तो हम आपकी दवाई कराएंगे। हर कोई मदर ऐसी नहीं होती, बट आप सबको ऐसा बनना है। मैं भी आगे चल के एक ऐसी मदर बनूंगी जो अपने बच्चे से बहुत प्योरली ऐसी बात कर सके। तो आज की वीडियो में यहीं एंड करती हूँ। आई विश आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्स बिफोर मैरिज इज़ गुड और नॉट। ऑफ कोर्स इट्स बैड, बट इट्स योर चॉइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विश आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।